प्रिय परमेश्वर को यदि जानना है तो गहराई में उतरना होगा, और यदि कुछ पाना है तो गहरे में जाल डालना ही होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम गहराई में उतर जाओ। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा यदि कुछ हासिल ही करना चाहते हो तो गहराई में जाकर अपने जालों को डालो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, गहराई में उतरना होगा। हालेलुया। परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। प्रियो, पिछले कई हफ्तों से इस सेवा के द्वारा हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं और यकीन करते हैं परमेश्वर के मीठे नाम में कि सचमुच प्रियो, इन वचनों के द्वारा जो आप पिछले कई हफ्तों से आप सुनते आए हैं, उन वचनों के द्वारा आप भी आशीषित हुए और परमेश्वर ने इस सेवा के द्वारा हमें भी आशीषित किया कि हम परमेश्वर के वचनों को आप सबों तक पहुंचा सकें। परमेश्वर ने हमें भी इस लायक बनाया कि सचमुच प्रियो, परमेश्वर ने हमें भी इन वचनों के द्वारा आप लोगों के बीच में वचन सुनाने का सुंदर समय दिया, सुंदर मौका दिया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और यकीन करते हैं परमेश्वर के जलाली नाम में कि इन वचनों के द्वारा आप सभी लोग आशीषित हुए और आप लोगों के एक अच्छे रिस्पांस के द्वारा जो आपने हमें दिए हैं, हमें भी परमेश्वर ने आशीषित किया और प्रोत्साहित किया कि इस सेवा के द्वारा हम सचमुच ऐसे ही सुंदर वचनों को, जो सत्य वचन हैं, आप सबों तक हम इसी तरह आगे भी पहुंचाते रहें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए भी जो परमेश्वर ने दिया है। द गॉस्पेल मिनिस्ट्री पुणे आपका स्वागत करती है एक बार फिर से। और प्रियो, आज का वचन जो परमेश्वर एक बार फिर से हमारे बीच में लेकर आए हैं, आइए हम सुने कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे आज क्या बातचीत करना चाहते हैं, परमेश्वर क्या हमसे कहना चाहते हैं। तो इन वचनों की आज गहराई को समझें। इन वचनों के द्वारा हम अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से कैसे परमेश्वर के साथ उस गहराई में उतर सकें जो परमेश्वर, जिस गहराई में परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहता है। आइए आज का वचन हम परमेश्वर के दास के द्वारा सुनते हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा प्रेम भरा सलाम, और खुदावंद यीशु मसीह के उस अजीम नाम में खुदा आपको बहुत बरकतों से भरे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने जिंदों की ज़मीन पे जीवित रखा। इससे बड़ी और इंसानों के लिए क्या नियामत हो सकती है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमको उसने जिंदों की ज़मीन पे जीवित रखा और आज का दिन दिखाया, इसीलिए कि हम अपने रिश्ते उसके साथ मजबूत कर सकें और अपने रिश्ते उसके साथ बना सकें। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और रिश्ते बनाने के लिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुँह बोली बात तो चलती नहीं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कही हुई बातें, हाँ, जिनका कोई सबूत ना हो, जिनका कोई मोल नहीं है, उनका कोई वास्तव्य भी नहीं होता। इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि परमेश्वर से रिश्ता ही बनाना है, प्रभु का धन्यवाद हो, और जीवन की इस नियामत से कुछ और पाना है, तो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के हर वचन में गहराई में उतरते जाओ, उसके अनुभवों में और गहरे में उतरते जाओ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होता रहे। और प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु का आगमन बहुत निकट है। आप देख रहे हैं पवित्र शास्त्र की सारी बातें, सारी भविष्यवाणियाँ एक के बाद एक सारी पूरी होती जा रही हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक तैयारी की ज़रूरत है, और एक परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक उद्धार का तैयारा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तैयार करना होगा। एक उद्धार का जहाज हमें भी बनाना होगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ताकि परमेश्वर का धन्यवाद हो हम बचा लिए जाएं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे यिशकेल की पुस्तक उसका 47 अध्याय और उसके दूसरे वचन से 5 वचन तक यदि आप सुने तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है आप गहराई से जान पाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुने, बाइबल के अनुसार हम देखेंगे, तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से बाहर घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी ओर से जल
पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर से निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा जो मुझे जल में से चलाया, और जब जल टखनों तक था, उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पास कोई न जा सकता था। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी अभी आपने सुना, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहाँ पे परमेश्वर का दास कहता है कि परमेश्वर का एक दूत मुझे ले गया और ले जाने के बाद उसने मुझे मंदिर के बाहर पहले घुमाया, और उसने मुझे बाहर घुमाकर फिर वो मुझे ऐसे स्थान से, उस पूर्वी फाटक से मुझे भीतर ले गया, पूर्व मुखी फाटक से मुझे भीतर ले गया, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वहाँ से मुझे एक ऐसे जल में ले गया जहाँ पे जल पसीद कर बहता था। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, 1000 हाथ नाप के डोरी के बाद फिर और आगे गया तो पानी घुटनों तक, टखनों तक था, और उसके बाद और आगे गया तो पानी घुटनों तक था, उसके बाद और आगे ले गया तो पानी कमर तक था, उसके बाद और आगे गया। तैरना मुश्किल था और उस नदी को पार करना भी बहुत कठिन था। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का वचन आज इसलिए आपसे कह रहे हैं, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वचन आज उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, जो परमेश्वर को पाना चाहते हैं, जो परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं। प्रिय आज का वचन उनके लिए एक, परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक सुंदर मार्गदर्शन है, और वो मार्गदर्शन ये है परमेश्वर के हर एक अनुभव में आगे बढ़ते चलो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के अनुभव में, हर एक अनुभव में गहरे उतरते चलो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का हर एक वचन नापा हुआ और बड़ा ही सटीक, और परमेश्वर का धन्यवाद हो बिल्कुल नपा तुला है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन इस परमेश्वर के सटीक वचन को जो बिल्कुल नपा तुला है, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, इसको कैसे जाने, परमेश्वर के हर एक शब्द को हम कैसे समझें और कैसे चलें, हमारा तो ज्ञान बिल्कुल अधूरा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र शास्त्र बाइबल तो कह ही रहा है कि अभी तो हमारा ज्ञान पूरा के पूरा अधूरा ही है। जिसको हम पूरा समझ रहे हैं लेकिन वो पूरा नहीं है, पूरा के पूरा अधूरा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस अधूरेपन से जीवन आगे बढ़ ना पाएगा। प्रियो, इस अधूरेपन की वजह से तुम परमेश्वर के पास तक पहुंच नहीं पाओगे। इस परमेश्वर का फजल हो कि परमेश्वर ने जीवन में एक अनुग्रह दिया कि हम इस बात को समझे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन की गहराई में उतरना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कब तक मंदिर के बाहर घूमते रहोगे? जैसा कि परमेश्वर का दास यजकेल की पुस्तक में लिखा है कि पहले वो मुझे मंदिर के बाहर घुमाता रहा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का दास आत्मा में कहता है कि मैं बाहर घूमता रहा। प्रियो प्रभु का धन्यवाद हो। सच्चाई यही है। आज हमारा ज्ञान, हमारी आत्मा की समझ बिल्कुल बाहर है। हम केवल बाहर घूम रहे हैं, गहराई में अभी तक उतरे नहीं हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितने गहराई में आगे बढ़ते चलोगे, जितने गहराई में और उतरते चलोगे, तो जानोगे कि जिस गहराई में तुम जा रहे हो इसकी था लगाना मुश्किल है। इसमें न जाने क्या क्या छुपा हुआ है। इसको पार करना भी बड़ा कठिन सा लगता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। आज हमारा जीवन ऐसा ही है। आज हम मंदिर के बाहर ही घूम रहे हैं। परमेश्वर का वचन तो कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, लेकिन तुमने कभी ये समझ ही नहीं पाए कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, नदी तो भीतर से बहती है। बाहर घूमने से क्या होगा? ये बाहरी ज्ञान, ये बाहरी समझ तुम्हें क्या समझाएगी? परमेश्वर की बातों को तुम कैसे समझोगे जबकि जीवन की जल की नदी तो भीतर से बह रही है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक समय है कि तुम पहली पादान पे जब पहुंचोगे तो वहां पे दिखा है पानी बड़ा उथला सा है और
पूरी सतह के ऊपर है और उथला ही हमारा ज्ञान है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी विडंबना है, हम उथलेपन को बड़ा ज्ञान समझ लेते हैं। हम बाहर घूमते रहते हैं और बाहर ज्ञान को बटोरते हैं जो कि कुछ भी सच नहीं है, बिल्कुल मिट जाने वाला है। लेकिन हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़े ज्ञान को जान लिया है और प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये एक बड़ी भूल साबित हो जाएगी। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चे जीवन के ज्ञान का सोता तो हमारे भीतर बह रहा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब तक हम गहराई में न उतरें, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई यही है, यही समझना होगा। हमारा ज्ञान ऊपर ही ऊपर है, हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारे आत्मा में कोई ज्ञान भी नहीं है। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, गहराई में उतरना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऊपर ही ऊपर जहाँ पे पानी पसीद रहा है, वचन में तो लिखा है, आपने सुना पसीद रहा है, उस पसीदे हुए पानी में तुम गहराई को कैसे जानोगे? इस उथलेपन में उस परमेश्वर की ज्ञान को क्या समझ पाओगे? परमेश्वर की आत्मा की बातों को, उसके भेदों को आप क्या समझ पाओगे? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये उथले पानी में कोई ज्ञान नहीं है, गहराई में उतरना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारी इच्छा है क्या इस गहराई में उतरने का? तुम्हारा मन है क्या? यदि सचमुच में परमेश्वर को जानना है, आत्मा के भेदों को जानना है, परमेश्वर कहता ये तो भेद है, यदि इस भेद को जानना है तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, पतरस और चेले जब रात भर मछलियाँ पकड़ते रहे, कुछ ना मिला, तो प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि जा गहराई में जाल डाल। और जब उन्होंने गहराई में जाल डाला तो न जाने कितनी बरकत उनको मिली, इतनी मछलियाँ मिली कि उनकी नाव भर गई, यहाँ तक कि नाव वजन से डूबने लगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जाल क्या है? हमारी इच्छा, हमारी मनसा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि तुम्हारी मनसा ये है कि परमेश्वर को मुझे पाना है, यदि परमेश्वर को मुझे जानना है, तो प्रियो गहराई में उतरना होगा। इस पसीदे हुए पानी में तुम कागज की नाव तो चला सकते हो प्रियो, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस पसीदे हुए पानी में हम उद्धार की नाव को नहीं चला सकते। उद्धार की नाव इसमें नहीं चलेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसकी गहराई को समझना होगा। आत्मा की समझ कोई उथलापन नहीं है, आत्मा की समझ गहराई में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे परमेश्वर के वचन में आपने सुना, गहराई में वो आगे बढ़ता चला गया और वो नदी, वो जीवन की नदी गहरा और गहरी और गहरी और गहरी हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वचन में लिखा है, एक समय आया उसमें तैरना भी बड़ा मुश्किल था और उस पार जाना और भी मुश्किल है। लेकिन इस नदी में करना क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप तैर भी नहीं सकते, यदि आप उस पार भी नहीं जा सकते, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हाँ, उस नदी में ना तैरा जा सकता था, ना उस नदी को पार किया जा सकता था, तो फिर करना क्या था? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वो नदी है, ये जीवन की नदी है, ये आत्मा के ज्ञान, आत्मा की समझ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मा के सारे भेदों को जानने का राज है। प्रियो, जिस नदी में ना तैरा जा सकता है, जिस नदी में ना उस पार जाया जा सकता है, इसका मतलब ये बहुत गहरा भेद है। प्रियो, इस नदी में तो आप गोते ही खा सकते हो, आप डुबकियाँ ही लगा सकते हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए आत्मा के भेद में, आत्मा के ज्ञान में डुबकी लगाना होगा, गोते लगाने होंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब तक तुम गहराई में गोते न लगाओगे, कैसे जान पाओगे परमेश्वर की मनसा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है? जब तक तुमने अपनी इच्छा को गहराई में नहीं डाला, जब तक तुमने गहराई में उन जाल को ही नहीं डाला, तो कैसे तुम पाओगे उन बड़ी बरकतों को, जो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिससे तुम्हारी नाव भर जाए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन के उथलेपन को छोड़ना होगा। हाँ, जब आप इस नदी में गोते लगाओगे तब आप जान पाओगे इस नदी में गहराई बहुत है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो।
परमेश्वर की भलाइयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब तक इसमें गोते ना लगाओगे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या परमेश्वर ने छुपा के रखा है, क्या है उस नदी की गहराई में, तुम समझ नहीं पाओगे, हम जान नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने जो असीम धन छुपा के रखा है। आप जो लोग परमेश्वर को ढूंढने में लगे हैं, जो परमेश्वर की तलाश में लगे हैं, जो परमेश्वर को पाना चाहते हैं, ऐसे विश्वासियों के लिए, ऐसे साधकों के लिए, ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद हो भक्तों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे इच्छा रखने वाले, परमेश्वर को पाने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए एक विशेष अनुग्रह यही है कि तुम्हें गहराई में उतरना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तभी जान पाओगे कि गहराई बहुत है। पसीदे हुए पानी में तुम आत्मा के ज्ञान को कैसे पाओगे? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। उथलेपन में तुम आत्मा के ज्ञान को नहीं समझ पाओगे, उथलेपन में आत्मा के ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। और यही कारण है कि हम आज तक नहीं जान पाए। परमेश्वर का वचन तो कहता कुछ और है और हम समझते कुछ और है। और यही कारण है, परमेश्वर के वचन का मूल अर्थ कुछ और है और भेद कुछ और है, और हमने न जाने कितने और अपने मनोवैज्ञानिक अर्थ लगा लिए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर यदि परमेश्वर को पाना है, आत्मा का भेद, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की समझ और आत्मा की सामर्थ्य को पाना है, तो गहराई में उतरना होगा, गहराई में जाना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बिना गहराई में उतरे कुछ होगा नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हिंदी में एक सुंदर कहावत है कि हथबर घघरी छलकत जाए, कि हाथ पे तुम घघरी पकड़ के चल रहे हो और घघरी पूरी भरी भी नहीं है और उसके अंदर जो पानी छलक रहा है, और घर पहुँचते पहुँचते, मंजिल तक पहुँचते पहुँचते वो छलकता हुआ पानी भी सब उसमें से निकल जाएगा। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस छलकावट से बाज आओ, इस पसीदे हुए पानी से, उस पुतलेपन के ज्ञान से बाहर आओ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस बहती हुई जीवन की नदी को इस छोटे से जीवन के घाघर में भर नहीं पाएंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जीवन का उथलापन हमको छोड़ना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेम में गोते लगाने होंगे, प्रेम में डूबना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब कहीं जाके ये जान पाओगे कि ये जीवन का ज्ञान बहुत गहरा है, ये जीवन का भेद बहुत गहरा है। परमेश्वर का वचन तो भेद है, बहुत गहरा है। जब तक ना जाओगे, गहराई में ना उतरोगे, कैसे जान पाओगे? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें वचन को यदि आप पढ़ें तो वहाँ पे आप सुनेंगे नामान कोढ़ी के विषय में लिखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो आराम देश के राजा का सेनापति था। प्रभु का धन्यवाद हो। सुने, बाइबल के अनुसार हम देखेंगे, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में से 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये नामान, परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बड़ा सेनापति है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपना देश छोड़ करके शमरोन में आ गया है, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब ये लोग इज़राइली को बंदी बना के ले गए तो यहाँ से एक छोटी बच्ची को भी, एक लड़की को भी उठा के ले गए, जो नामान कोढ़ी की पत्नी की दासी होकर के सेवा करती थी। लेकिन उस बच्ची ने उस देश में रह करके अपने स्वामी के प्रति एक वफादारी दिखाई, और वो कहती है कि काश मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास चला जाता तो मेरे स्वामी का कोढ़ शुद्ध हो जाता। ये बात जब उसकी स्वामिनी ने सुनी तो उसने अपने पति से कहा कि क्यों तू शमरोन ना चला जाता, तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। और ये सेनापति अपने धन संपत्ति, अपने नौकरों समेत शमरोन में आ गया। और प्रियो, शमरोन में जब आ गया तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, उसने सुना था शमरोन में एलीशा नाम का एक भविष्यवक्ता रहता है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो जो कहता है वो हो जाता है। जब नामान एलीशा के दरवाजे पर आया, द्वार पर आया, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, एलीशा ने भीतर से ही अपने दूत को भेजा और कहा, उस नामान कोढ़ी से कह दे कि यरदन में जाके 7 बार डुबकी लगा, तेरा कोढ़ शुद्ध हो जाएगा, तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बात
नामान सेनापति को समझ में न आई। वो कहने लगा कैसा व्यक्ति है ये, कैसा भविष्यवक्ता है। उसे लगा था ये बाहर आएगा, मेरे पास मुझसे बातें करेगा, मेरे कोढ़ पे अपना हाथ फेरेगा और तब मैं चंगा हो जाऊंगा। ये क्रोध में आके न जाने परमेश्वर के भक्त को, परमेश्वर के दास को क्या कुछ ना कहने लगा। तब उसके नामान के दास ने कहा कि हे स्वामी, उसने कोई बड़ी बात नहीं कही है, अगर इतना दूर ही तू चला आया है, अगर वो कहता है तो करके देख ले। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। एलिशा ने कहा जाके यरदन में डुबकी लगा दे। नामान कहता है क्या इज़राइल से बढ़कर खूबसूरत नदियाँ अबाना और पर्पर नदी हमारे देश में नहीं है क्या? अगर ऐसा ही था तो मैं वहाँ डूब लेता। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, पर ऐसा नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब नामान ने अपने दास की बात को माना और यरदन में डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद उसने देखा उसका कोढ़ शुद्ध हो गया, उसकी देह निर्मल बालक के समान हो गई। और प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका कोढ़ स्वच्छ हो गया, उसका जीवन शुद्ध हो गया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यदि आप 15 वचन में देखोगे तो उसके बाद नामान कोढ़ी कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस्राएल को छोड़कर, इस्राएल के परमेश्वर को छोड़कर दूसरा कोई दुनिया में और कोई ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बात नामान को तब तक ना समझ में आई जब तक उसने यरदन में डुबकी ना मारी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो सकता है उनके देश में अबाना नदी है, बड़ी खूबसूरत है, मानो सोने की तरह बहने वाली नदी है, पर्पर नदी है, जिसके पहाड़ों के आकर्षण, जिसके झरने के आकर्षण तो बहुत हैं, लेकिन उन नदियों में वो चंगाई की सामर्थ्य नहीं है जो परमेश्वर का धन्यवाद हो इज़राइल में शमरोन की उस नदी में है जो यरदन में है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि नामान भी डुबकी ना लगाता, यदि नामान भी परमेश्वर के दास के कहे अनुसार उस नदी में डुबकी न लगाता तो कैसे जान पाता कि जीवन कोढ़ से भरा है। ये कोढ़ क्या है? अज्ञानता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आत्मा की अज्ञानता, हमारी आत्मा में असाध्य रोग लगे हुए हैं। परमेश्वर का वचन को तो कहता है तुम्हारी आत्मा में न जाने तुम्हारे मन में कितने असाध्य रोग लगे हुए हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई यही है कि हम जान नहीं पाते इन असाध्य रोगों को। या असाध्य रोग ऐसे नहीं जाएंगे, गोते लगाने होंगे, डुबकी लगानी होगी, परमेश्वर के साथ आत्मा में गहराई में उतर जाना होगा और गहरे से गहरे तल तक गोते लगाना होगा। जब तक ये ना करोगे परमेश्वर के भेदों को नहीं समझ पाओगे। प्रियो, तुम नहीं जान पाओगे कैसे शुद्ध होगा ये जीवन का कोढ़, कैसे दूर होगी ये आत्मा की अज्ञानता, कैसे तुम जान पाओगे कि वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस नामान का कोढ़ देह का नहीं था, आत्मा का भी था। और इसलिए तो कहता है हमारे यहाँ तो अबाना नदी है, पर्पर नदी है, इज़राइल की नदियों से बढ़कर खूबसूरत नदी है, फिर मैं इस मैले पानी में क्यों उतरूँ? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, वो नदियाँ तो हो सकती है, इनमें वो चंगाई की सामर्थ्य नहीं है, उन नदियों में वो आत्मा नहीं है। प्रियो, बिना डुबकी लगाए ये अज्ञानता तुम्हारे तन बदन, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई यही है, हमारे तन बदन, हमारे मन में से ये दूर ना जाएगी। ये अज्ञानता का कोढ़ तन बदन से जुड़ा रहेगा, मन से जुड़ा रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कैसी होगी ये शुद्धता? कैसे हो पाएंगे हम शुद्ध? कैसे होंगे आप शुद्ध? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आत्मा की गहराई में उतरना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आत्मा की गहराई में उतरना होगा, गहराई में जाना ही होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। शुद्धता पाने के लिए गोते लगाने होंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या एक डुबकी से नामान शुद्ध नहीं हो सकता था क्या? 7 डुबकियां लगाने का कारण क्या है? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। 7 का मतलब होता है सिद्धता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का दास एलिशा चाहता था एक डुबकी में तो उसका तन शुद्ध हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो और इस गहराई में गोते लगाएगा, यरदन के भेद को जान पाएगा, शमरोन की सामर्थ को जान पाएगा, इज़राइल के परमेश्वर की महिमा को समझ पाएगा। और इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के दास ने कहा और डुबकियां लगा,
और डुबकियाँ लगा, 7 बार डुबकियाँ लगा, तब तू सिद्धता को पाएगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बिना गहराई में उतरे, बिना गोते खाए, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ज्ञान नहीं मिलता। आत्मा में आपको गोते लगाने होंगे, गहराई में उतरना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अबाना और परपर तो दिखावा है। हाँ, इस परमेश्वर का धन्यवाद हो। नामान के देश में अबाना नदी है, परपर देश है, बड़ा दिखावा है, सच्ची चंगाई नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाहरी सौंदर्य बहुत है, चमक दमक बहुत है। अबाना और परपर का मतलब है बाहरी दिखावा, बाहरी सौंदर्य, बाहरी आकर्षण तो बहुत है, लेकिन उन नदियों में वो सामर्थ्य कहाँ है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस देश में ऐसे भक्त कहाँ हैं जो परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे एक प्रखर ज्ञान को तुम्हारे साथ बांट सके, उस नामान के साथ बांट पाए, ऐसा उनके देश में कोई नहीं था। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ऐसा भक्त उनके देश में कहाँ है। नदियाँ हो सकती है, दिखावे हो सकते हैं, ऐसा भक्त नहीं है जो सच्ची रूह की चंगाई, जिस्म की चंगाई आपको दे सके। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज तो बात बिल्कुल उल्टी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, बड़े ध्यान से सुनिए, आज हमारी समझ बिल्कुल उल्टी है। अज्ञानियों के पास बैठ बैठ कर न जाने कितने वचन सुन रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि तुम आत्मज्ञानी हो जाओगे, तो तुम्हारी सोच गलत है। अज्ञानियों के पास बैठ कर के कोई कभी आत्मज्ञानी हुआ है क्या? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमारी अवस्था ये है कि जो खुद भटके हुए हैं, हाँ, जो खुद भटके हुए हैं, तुम जाके उनसे रास्ता पूछ रहे हो। तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है, तुम्हारा होश तुम्हारे साथ सदा हुआ नहीं है। जो खुद अपनी राह भटका हुआ है, तुम उससे रास्ता पूछने जा रहे हो। जो खुद ही जीवन की अज्ञानता से भरा है, तुम उसके पास जाके वचन सुनना चाहते हो और तुम सोचते हो तुम तो आत्मा के ज्ञान को पालोगे। नहीं प्रियो, गोते लगाने होंगे, गहराई में उतरना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत विडंबना की बात तो ये है, बड़े दुख की बात तो यही है, जो खुद बीमार है और तुम उससे चंगाई पाने जा रहे हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिसकी खुद की आत्मा, जिसका खुद का जीवन बीमार है, तुम उससे चंगाई पाने जा रहे हो। बड़े अफसोस की बात है, तुमसे ज़्यादा निर्बुद्ध या हमसे ऐसे बुद्धि के लोगों से ज़्यादा निर्बुद्ध और कौन होगा। जो खुद बीमार है, तुम उससे चंगाई पाने जा रहे हो। जिसकी आत्मा रोगी है, जिसका मन रोगी है, और तुम उससे तुम्हारे मन का इलाज करने जा रहे हो, तुम्हारी आत्मा का रोग मिटाने जा रहे हो, तुम्हारी देह की चंगाई की उम्मीद करते हो। प्रियो, अफसोस है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा व्यक्ति तो जीवन को पाए बगैर ही इस दुनिया से कूच कर जाएगा, इस दुनिया से चला जाएगा। क्या फ़ायदा होगा यदि तुम ऐसा जीवन जी रहे हो। प्रियो, जो खुद राह भटका हुआ है, तुम उससे रास्ता पूछ रहे हो। जीवन के किस स्तर पे तुम पहुंचोगे, ये सोच लो। बड़े ध्यान से विचार करने की बात है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा न हो इसी झूठ के साए में ज़िंदगी यूं ही तमाम हो जाए, ज़िंदगी यूं ही निकल जाए और एक दिन तुम इस भूतल से भी निकल जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं होगा। वचन तो कहता है मनुष्य सारे जगत को पाले, अपनी आत्मा का नुकसान उठाए, तो इससे बड़ा नुकसान कुछ और हो नहीं सकता। प्रियो, झूठ की ज़िंदगी मत जियो। जो खुद चंगा नहीं है, तुम उससे चंगाई लेने जा रहे हो। जिसके पास अपना ही कोई भेद नहीं है, जिसने अपने को ही नहीं जाना, जिसके पास परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं है, आप उससे ज्ञान पूछने चले हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। रास्ता गलत हो जाएगा, जीवन ठोकर का बाइस हो जाएगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन ठोकरों के अलावा कुछ ना बचेगा, इसलिए ध्यान रखो, संगदिली छोड़ो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। नीचे आ जाओ, विनम्र हो जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
आत्मा की गहराई में डुबकी लगाओ, आत्मा की गहराई में गोते लगाओ, जीवन का कोर शुद्ध हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम जीवन के सच्चे साक्षी हो जाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ तुम जीवन के सच्चे साक्षी हो जाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो स्वयं अज्ञानी है तुम उससे क्या आत्मा का ज्ञान पाओगे? क्या वो पवित्र आत्मा के विषय में तुमको बता पाएगा? प्रियो सच्चाई तो ये है, आत्मा में कोई शास्त्र नहीं चलता। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई शास्त्रार्थ भी नहीं चलता। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा की सच्ची सामर्थ्य है। तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन तो कहता है पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें चलाएगा। पवित्र आत्मा को किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। इन जिस्मों को, इस संसारिक देह को, इस संसारिक जीवन को शास्त्रों के बिना चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आत्मा के लिए किसी शास्त्र की ज़रूरत नहीं है। आत्मा को परमेश्वर स्वयं चलाते हैं। लेकिन जानना तो यह है, कहीं धोखे वाली आत्मा तो नहीं है, कहीं गड़बड़ाहट की आत्मा तो नहीं है, कहीं देखा देखी तो नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ इस बात को समझना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मेरा तो आपसे यही कहना है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बीमारों से जो स्वयं बीमार है, जो स्वयं चंगे नहीं है, तुम अब उनसे अपना इलाज कराने जा रहे हो। हाँ मेरा तो तुमसे कहना यही है, अगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, एलीशा जैसा भक्त हो और वो तुमसे कहे कि डुबकी मार, तो निश्चित तुम्हारे कोढ़ शुद्ध हो जाएंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज एलीशा जैसे भक्त तुमसे कहें कि जाके डुबकी लगा, गहराई में उतर, तो बेधड़क उतर जाओ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, शुद्ध हो जाओगे, कोढ़ शुद्ध हो जाएंगे, तुम्हारी अज्ञानता निकल जाएगी, हमारी सारी अज्ञानता निकल जाएगी। लेकिन सावधान रहना, मेरा फिर तुमसे यही कहना है, लेकिन गेहजी जैसा लालची, गेहजी जैसा झूठा, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई यही है, गेहजी जैसे ठग शिष्य अगर तुमसे कहे कि यर्दन में डुबकी मारो, तो चाहे तुम जीवन भर गोते लगाते रहो, तुम कभी चंगे ना हो पाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोढ़ की शुद्धता के लिए एलीशा जैसे भक्त चाहिए। गेहजी जैसे लोगों की बातों में कोई असर नहीं है, उनकी बातों में कोई दम नहीं है, उनका जीवन झूठ और ठग और लालच से भरा हुआ है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो तो चाहते हैं कि कोई गठड़ी हमें भी मिल जाए, कोई बहुमूल्य वस्त्र हमें भी मिल जाए, कोई कुछ किंकर सोना या चांदी, कोई धन हमें भी मिल जाए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोढ़ की शुद्धता के लिए, आत्मा के अंदर, मन के अंदर के असाध्य रोगों से चंगाई पाने के लिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, एलीशा जैसे भक्त चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, गेहजी जैसे नहीं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ जब एलीशा ने कहा कि 7 बार डुबकी मार, प्रभु का धन्यवाद हो, सारा अहंकार मर गया। इससे पहले परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे वो पापिन स्त्री पर याकूब के कुएं के पास प्रभु यीशु से कह रही थी, इस पहाड़ पर तो हमारे बाप दादा भी प्रार्थना करते थे, तू अगर प्रार्थना करता था क्या बड़ी बात है। इसी तर्ज पे परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये नामान कोढ़ी भी कहता है, क्या हमारे देश में अबाना और परपर नदी नहीं है क्या? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बड़ा अहंकार है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये छोड़ना होगा। और यदि परमेश्वर को पाना है, परमेश्वर के भेदों को, गहराई को जानना है, तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, गहराई में गोते लगाने होंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, डुबकी लगानी होगी, गोते लगाने होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ नामान ने जब परमेश्वर का धन्यवाद हो उस महिमा को पाया, उस भेद को पाया, तो तब वो कहने लगा कि इज़राइल के परमेश्वर को छोड़ दुनिया में और कोई परमेश्वर नहीं है। ये तर्ज भी वही तर्ज है जैसे परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने पतरस से पूछा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? पतरस का जवाब था, तू परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। हाँ प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब प्रभु यीशु ने जवाब में कहा, हाँ ये बात पवित्र आत्मा ने तुझ पे प्रकट की है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ उसी तर्ज पे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, नामान ने जब डुबकी लाई, सब अहंकार मिट गया, सारी अज्ञानता मिट गई। वो कहता ना, अब इस्राएल के परमेश्वर को छोड़
छोड़ दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बात बिल्कुल सही है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, गहराई में गोते लगाने होंगे, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब परमेश्वर के भेद को हम समझ पाएंगे। हाँ प्रियो, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय और यदि 22 वचन आप सुने तो वहाँ पे क्या लिखा है। बाइबल के अनुसार हम देखेंगे, चाहे तू अपने आप को सजी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हाँ प्रियो, वचन आपने सुना, यहाँ पे तो लिखा, चाहे तो तू अपने आप को सजी से धोए या तू चाहे अपने आप को साफ करने के लिए साबुन भी लगा ले, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। गोते लगाना, परमेश्वर के भेदों में प्रभु की आत्मा की गहराई में उतरना, ये अलग विषय है। किनारे बैठ के चाहे अपने तन को तुम सज्जी से धो, चाहे तुम अपने तन को साबुन से धो, चाहे साबुन का प्रयोग करो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तो भी धब्बे ना जाएंगे। गहराई में उतरना होगा, परमेश्वर की आत्मा की गहराई में उतरना होगा, परमेश्वर के भेदों को समझना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे आपने सुना, परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर कहता हूँ, आत्मा में किसी शास्त्र की ज़रूरत नहीं है। स्वयं आत्मा, सारा ज्ञान उसके पास है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा प्रभु यीशु के नाम से हमें भेजा गया है। पवित्र आत्मा को किसी शास्त्र की ज़रूरत नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आत्मा की गहराई में उतर जाओ तो सारे भेदों को जान पाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो तब किसी शास्त्र की ज़रूरत नहीं है। यदि आत्मा में इतने गोते लगा लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, नामान ने जब डुबकियां लगा ली तो जान पाया उसको छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन की 10 आज्ञाओं की पहली आज्ञा उसके समझ में आ गई कि मुझे छोड़ तेरे लिए दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। आज हमारे पास मसीहत की, विश्वास की बुनियाद है वो 10 आज्ञा, लेकिन पहली आज्ञा ही हमारे समझ में नहीं आई। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई ऐसी ही है, लेकिन ये बात उस नामान को समझ आई कब? जब डुबकी लगा ली। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें भी गोते लगाने होंगे गहराई में, जिस नदी में ना तैरा जा सकता है, जिस नदी को पार करना भी बहुत मुश्किल है। प्रियो ऐसी नदी में गोते लगाने होंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये धब्बे, ये बाहरी दिखावे की बात नहीं है, भीतर के कोड़ को शुद्ध करना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, यदि आज तक हमारे धब्बे न दूर हुए, हमारी आत्मा के भीतर की अज्ञानता ही दूर नहीं हुई, तो इसका मतलब अभी तक आपने अपने आप को नहीं जाना। अभी तक तुम्हारा अपने आप से कोई परिचय ही नहीं है। तुम कौन हो ये तुम्हें ही पता नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई यही है कि गहराई में उतरना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गोता लगाना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये मैल और कीचड़ की बात नहीं है कि तुम तन के मैल को साफ कर लो। ये मैल और कीचड़ की बात नहीं है कि तुम सज्जी से साफ कर लो या साबुन लगा लो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये अज्ञानता का कोड़ है जो कोड़ की तरह फैला हुआ है। ये हमारी आत्मा में से अज्ञानता निकालनी होगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हो, यदि आप परमेश्वर को पाना चाहते हो, तो गहराई में उतरना होगा। हाँ, पवित्र शास्त्र तो हमें राह दिखा सकता है, लेकिन उन शब्दों के ऊपर, उन वचनों के ऊपर जीना तो हमको होगा। अनुभव हमें पाना होगा। सच्ची शांति हम पाएंगे, ये अनुभव हमारा होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस पल तुम गहराई में जाओगे, वचन में तो लिखा है बड़े मोती हैं उसके अंदर, बहुमूल्य चीज़ें हैं उस गहराई, नदी की गहराई में। चोखा सोना है, सुलेमानी पत्थर है, न जाने क्या क्या है उसके भीतर। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। डुबकी लगाओगे तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन सारी बहुमूल्यता को पाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाहर से खड़े होकर के उस गहराई का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। उथलेपन से परमेश्वर का
अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उथले उथले ज्ञान के बल पे, उथली उथली सुनी सुनाई बातों के बल पे परमेश्वर को जानना बहुत मुश्किल है। तुम्हें स्वयं अनुभव के साथ गोते लगाना होगा, डुबकी लगानी होगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। नामान कैसे शुद्ध हुआ ये केवल नामान ही बता सकता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो किनारे खड़े नामान के नौकर ये भेद को नहीं बता सकते कि क्या अनुभव नामान ने पाया। ये अनुभव वही बता सकता है जिसने गहराई में जो उतर गया, जिसने गहराई में गोते लगाए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अनुभव नहीं है तो सिद्धता नहीं है, और सिद्धता नहीं है तो तुम वो प्याला कैसे पी पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारा स्वतः का अनुभव क्या होगा। प्रियो, यदि हम गहराई में ना उतरे तो हमारा जीवन का अनुभव कुछ भी नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 11 से 14 वचन यदि आप सुने तो यहाँ पे आप जान पाओगे और सुन पाओगे कि परमेश्वर का वचन कैसी कैसी बातें करता है और क्या क्या भेदों को खोलता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल के अनुसार हम देखेंगे, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है। केवल मनुष्य ही आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों में से मिलाकर सुनते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में आपने सुना, वचन तो कह रहा है कि मनुष्य की बातों को कौन जान सकता है, केवल आत्मा की बातों को आत्मा ही जान सकता है। प्रियो, यदि तुम्हें कोई बता भी दे, पवित्र आत्मा ऐसा है, मनुष्य की बातें कौन मनुष्य समझ सकता है, कौन जान सकता है। आत्मा की बातें आत्मा ही जान सकता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब तक आत्मा में आप एक ना हो जाओ, आत्मा के साथ आप एक ना हो जाओ, जब तक तुम्हारे प्राण से ना मिल जाए, जब तक तुम्हारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से ना मिल जाए, जब तक तुम गहराई में ना उतर जाओ, प्रियो जानना मुश्किल है। प्रियो, आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ, प्रभु यीशु की आत्मा के साथ तुम्हारी आत्मा मेल खाए तब बात बनेगी, वरना मनुष्य की सिखाई हुई बातों से चाहे तुम कितनी नकल कर लो, चाहे तुम कितने ही ज्ञान को पालो, चाहे तुम स्वर्गदूतों जैसी बोली भी बोलो, तो प्रियो अज्ञानता के सिवा कुछ और ना होगा। गहराई में प्रियो उतरना होगा, ठोकर ना खाओ। इसलिए कहता हूँ कि बच जाओ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, वचन तो कहता शापित है वो जिसके कारण कोई ठोकर खाए। मनुष्य की बात कौन मनुष्य समझ सकता है, और आज का संसार तो ऐसा ही है, किसी को किसी की बात समझ में नहीं आती। और प्रियो, सच्चाई यही है। हाँ, वचन कहता है मनुष्य की बात नहीं जानता, आत्मा की बात समझ सकता है। ये भी कब हो सकता है, जब प्रभु यीशु की आत्मा के साथ हमारी आत्मा मेल खा ले। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए वो कहता है, परमेश्वर का दास कहता है, हम मनुष्य की सिखाई हुई बातों पर नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों को, जो आत्मिक बातें, हाँ आत्मिक बातों से मिलकर हमने सुनी है। वो कहते हैं आत्मिक बातें जो आत्मिक बातों से मिलकर हमने सुनी है, आत्मा के साथ आत्मा का संबंध है, तब वो बात समझ में आती है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातें तुम्हारे जीवन का अनुभव नहीं हो सकती। मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातें हमारा अनुभव नहीं हो सकती।
परमेश्वर का दास कहता है आत्मा की बातें, जो आत्मा ने बातें की हैं उसको समझकर प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो हमने जाना कि परमेश्वर क्या है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये जीवन की देखा देखी छोड़नी होगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मा के साथ आत्मा का मिलन है तो आत्मा की बात समझ में आएगी। मनुष्य से तो आप चाहे जितना मिलन कर लो वो मिलन होता नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और इसलिए मनुष्य की बातें सुनकर कभी कोई इतना ज्ञानी ना हो पाया जियो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो जितना आत्मा की बातों को जान करके सिद्ध हो पाया है। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक जीव एक आत्मा होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के साथ हम एक आत्मा होना चाहिए, एक प्राण होना चाहिए, एक जान होना चाहिए। प्रियो जब तक हम प्रियो परमेश्वर के आत्मा के साथ एक रूप नहीं हुए, परमेश्वर की जान के साथ एक जान नहीं हो पाए तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, पर एक प्राण नहीं हो पाए तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, उसने हमारी नथनों में अपने प्राण को फूका। जब तक हम उसके प्राण के साथ एक रूप ना हो जाए हमारे प्राण प्रियो, तब तक परमेश्वर को जानना और समझना बहुत मुश्किल है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और इसलिए 14 वचन में तो लिखा है शारीरिक मनुष्य तो शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता और उसकी दृष्टि में ये मूर्खता की बात है और ना वो उन्हें जान सकता है क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन तो कह ही रहा है शारीरिक मनुष्य के सामने परमेश्वर की बातें मूर्खता की है, क्योंकि जो गहराई में नहीं गया, उथले पानी में है, पसीदे हुए पानी में है, परमेश्वर की बातों को क्या समझेगा। देखा देखी ज्ञान नहीं होता, सुना सुनी ज्ञान नहीं होता। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, वचन तो कहता है आत्मा की जांच तो आत्मा से होती है, आत्मा का मिलन तो आत्मा से होता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, मूर्खता की बात है उन लोगों के सामने परमेश्वर की जिनके अंदर अज्ञानता भरी हुई है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये अज्ञानता के कोड़ से छूटना है तो गहराई में जाना होगा, गहराई में जाल डालना होगा, गोते लगाने होंगे, आत्मा में गहराई में उतरते चले जाओ, उतरते चले जाओ, परमेश्वर के प्रेम में डूबते 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 चले जाओ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आत्मा की जांच आत्मा की रीति से हो सकती है, शब्दों से नहीं हो सकती, तर्कों से नहीं होती। प्रियो आत्मा की जांच आत्मा की रीति से होती है, तर्कों से नहीं होती, शब्दों से नहीं होती, वाद और विवाद से नहीं होती, शास्त्रों से भी नहीं होती। आत्मा की जांच तो आत्मा की रीति पर होती है। आत्मा की रीति अनोखी है और आत्मा की रीति में एक हो जाने का संबंध है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और इसमें परमेश्वर का धन्यवाद हो, गोते लगाने होते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक सुंदर गीत मैंने सुना था, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। किधर जा रहे हो लोगों, जरा ध्यान दो इधर भी, लगा लो एक गोता तुम भी इस जीवन जल की नदी में। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बड़ा खूबसूरत सा गीत है, किधर जा रहे हो लोगों, जरा ध्यान दो इधर भी, लगा लो एक गोता तुम भी जीवन जल की नदी में। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन और परमेश्वर का ये सुंदर गीत क्या कहता है। किधर जा रहे हो ऐ लोगों, जरा ध्यान दो इस तरफ, लगा लो एक गोता तुम भी जीवन जल की नदी में, लगा लो एक गोता तुम भी जीवन जल की नदी में। किधर जा रहे हो ऐ लोगों, जरा ध्यान दो इस तरफ, लगा लो एक गोता तुम भी जीवन जल की नदी में। ये ऐसी नदी है कि इसमें कोई गंदगी ही नहीं, ये ऐसी नदी है कि जिसमें कोई गंदगी ही नहीं, लगा लो एक गोता तुम भी जीवन जल की नदी में, लगा लो एक गोता तुम भी
जीवन जल की नदी में किधर जा रहे हो ए लोगो, ज़रा ध्यान दो इस तरफ, लगा लो एक गोता तुम भी जीवन जल की नदी में। एक गोते की ज़रूरत है प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। डुबकी लगाने की ज़रूरत है, तब तक ज्ञान खुलेगा नहीं प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अज्ञानता का कोड़ छूटेगा नहीं प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही बातें हैं, यही अज्ञानता है जिसके कारण तुम परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करते और परमेश्वर की बातों को तुम्हारे सामने मूर्खता की बातें लगती हैं। असल मूर्खता तो तुम्हारे ही अंदर छुपी हुई है। असल मूर्खता उन लोगों के अंदर छुपी है जो परमेश्वर की बातों को मूर्खता की बात समझते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये नीरे मूर्खता से बढ़कर और क्या है प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे लोगों ने परमेश्वर को कभी देखा ही नहीं, ऐसे लोगों ने परमेश्वर के करीब कभी गए नहीं, ऐसे लोग कभी गहराई में उतरे नहीं हैं। और इसका सीधे सीधे अर्थ यही है, तुमने परमेश्वर के वचनों को कभी ढंग से सुना नहीं है, तुमने कभी परमेश्वर के वचनों को तरीके से समझा नहीं है। यदि तुम परमेश्वर के वचनों को ढंग से सुनते तो जान पाते कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और यही समस्या बहुत बड़ी है कि परमेश्वर का वचन कहता कुछ और है और तुम सुनते कुछ और हो, समझते कुछ और ही हो। प्रियो परमेश्वर का सच्चाई, वचन की सच्चाई यही बयां कर रही है कि हमारे सुनने का ढंग अलग है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि तुम आत्मा के साथ एक ना हो जाओ, तुम गहराई में गोते ना लगा लो, तुम डुबकी ना लगा लो, कोड़ कैसे शुद्ध होंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम आगे ही ना बढ़ो तो तुम कैसे जान पाओगे। पसीदे हुए पानी से तुम आगे टखनों तक पानी में पहुंच जाओगे, घुटनों तक पहुंच जाओगे, कमर तक पहुंच जाओगे और ऐसी अवस्था में आ जाओगे कि नदी की गहराई को था लगाना मुश्किल है, तैरना भी मुश्किल है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस पार जाना भी मुश्किल है, लेकिन गोते तो लगाना होगा। प्रियो सच्चाई यही है, सिखाने वाले ने बहुत खूब सिखाया होगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारे सुनने का ढंग ही गलत है, तुम्हारे समझने के तरीके दुनियावी हैं। सिखाने वाले ने तो आत्मा से सिखाया, वो आत्मा की रीति पर सिखाता चला गया और तुम संसार के ढंग से सुनते गए, संसार के ढंग से समझते गए। और यही कारण है परमेश्वर की बातें और परमेश्वर के लोग आपको मूर्ख लगते हैं। और यही कारण है परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर के भक्तों के ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं बैठता। अगर परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर विश्व भक्तों के ऊपर यदि भरोसा नहीं रखोगे तो तुम्हारा भरोसा किस पर तुम रखोगे। तुम्हारा तो भरोसा अपने खुद के ऊपर नहीं है। इसलिए तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई यही है, तुम्हारा भरोसा तुम्हारे ऊपर नहीं है। इसलिए कोई भी छोटा काम करते हो तो हम औरों से पूछते हो कैसा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई यही है, हमारा भरोसा हमारे ऊपर नहीं है प्रियो। इसलिए आत्मा से मिलन करना होगा, आत्मा से जुड़ना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आत्मा से आपका जुड़ाव नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे ये समझ लो कि तुमने अभी तक कुछ नहीं जाना। आत्मा से जिस दिन जुड़ाव हो जाएगा, गहराई में उतर जाओगे, उस दिन जान पाओगे कि तुम जुड़ चुके हो। हाँ, तुम देह से जुड़कर सोचते हो कि आत्मा की बातों को जानोगे, देह से जुड़कर तुम शरीर की बातों को ही जान सकते हो। तुम लालच और लालसा और वासनाओं को ही जान सकते हो क्योंकि तुम शरीर से जुड़कर सोच रहे हो। तुम घमंड के द्वारा अहंकार को ही जान सकते हो। तुम अपने भीतर अहम छुपे हुए मैं को ही समझ पाओगे, घमंड को ही जान पाओगे क्योंकि तुमने शरीर से जानने की कोशिश करी है। लेकिन आत्मा से जिस दिन जानने की कोशिश करोगे तो ये जान लोगे कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, गहराई में डूबने से आत्मा का कोड़ शुद्ध हो जाएगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और तुम जान पाओगे उस इज़राइल के परमेश्वर को छोड़ दुनिया में और कोई ईश्वर नहीं है। जैसे नामान कोढ़ी ने अपने जीवन की साक्षी को बना लिया और वो जीवन की साक्षी यही बन गई कि इज़राइल के परमेश्वर को छोड़ दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय उसके 8वें वचन में तो लिखा है, वहाँ पे बाइबल के अनुसार हम देखेंगे, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है,
पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हाँ, वो कहते हैं मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो आत्मा से बपतिस्मा देगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बपतिस्मा में तो हम पानी से डूबकर बाहर भी आ गए हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। गहराई में गोते लगाना होगा। प्रियो परमेश्वर आपके साथ हो। प्रभु आपको बहुत अच्छा रखे, इसलिए याद रखो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो जीवन का उथलापन किसी काम का नहीं है। यदि सचमुच में परमेश्वर को पाना चाहते हो तो प्रियो परमेश्वर को धन्यवाद करो और परमेश्वर के प्रेम में आत्मा के साथ गहराई में उतरते चलो। जब तक गहराई में नहीं जाओगे था नहीं लगा पाओगे कि परमेश्वर कैसा महान है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा के साथ बनी रहे। खुदावंद यीशु मसीह में यही आपसे दुआ है। उतर जाओ गहराई में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। छोड़ो सारी बातें जिस्मों से खुदा जाना नहीं जा सकता। जिस्मों में रहकर आत्मा के द्वारा खुदा जाना जा सकता है। भक्ति जिस्मों से शुरू होकर रूहों तक पहुंच सकती है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन आत्मा तो परमेश्वर का धन्यवाद हो गहराई में ही उतरने की बात कहता है। इसलिए उतर जाओ गहराई में उस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, वो हमारे पाप की दलदल में, हमारे पाप की गर्द में उतर गया, इसलिए ताकि मैं और आप एक दिन उभर कर आएँ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आमीन। सलाम